नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है ये आज का। हो सकेगा शाम को एक और इसी तरह का वीडियो हम अपलोड करेंगे और अगर समय न मिला तो कल निश्चित तौर से। और ये बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसको देखेंगे तो आपको भी अच्छा भी लगेगा। लेकिन ये वीडियो आप लोगों के बजाय हमारे जो श्रमिक नेता हैं, वो भी बड़े वाले श्रमिक नेता जो नेशनल काउंसिल जेसीएम यानी स्टैंडिंग कमेटी नेशनल काउंसिल जेसीएम की मीटिंग में शामिल होते हैं। अभी जो 63वीं नेशनल काउंसिल की बैठक हुई थी उसमें हमारे 10 बड़े नेता शामिल हुए थे, जिसमें हमारे सचिव महोदय श्री शिव गोपाल मिश्रा, जो कि हैं तो पेंशनर लेकिन नेता कर्मचारियों के कहलाते हैं, यानी कर्मचारियों और पेंशनरों के नेता हमारे यही बड़े लोग हैं और ज़्यादातर रिटायर्ड लोग हैं यानी पेंशनर हैं। तो आपको हम वो पत्र दिखाएंगे जिसके आधार पर केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बराबर हक मांगेंगी। नहीं तो होता ये है कि पे कमीशन जब आता है, डीए जब बढ़ता है तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का बढ़ता है, बाद में राज्य सरकारें उसे अपनाती हैं। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। लेकिन यहाँ बात हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप की नहीं कर रहे हैं, हम बात वो कर रहे हैं कि जब भी डिस्कशन हो, कम से कम अब देर से ही जागो, जब जागो तभी सवेरा। वैसे तो ये डिस्कशन नेशनल काउंसिल में भी हो सकता है क्योंकि बातें लागू हैं राज्य सरकारों में, लेकिन अगर नहीं तो पे कमीशन कि जब भी बैठकें प्रारंभ हो तो ये कार्य होना चाहिए, ये हम लोगों का हक है, ये दिलाएं। क्योंकि पे कमीशन में अगर चूक गए तो फिर ये तो सब मामला टाइम फिर हो जाएगा। तो देखिए विद प्रूफ वो लेटर, और ये लेटर जीएस राणा साहब ने हमारे पेंशनर्स फोरम में शेयर किया हुआ है। और हमने बार बार आप लोगों से अनुरोध किया है कि आप अगर ताज़ा तरीन जानकारी चाहते हैं तो पेंशनर फोरम को ज्वाइन कर लें। कोई शुल्क नहीं, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज है। और डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, व्हाट्सएप का, पेंशनर्स फोरम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। तो अब हम आपको दिखाते हैं वो प्रूफ जिससे आप चौंक जाएंगे। तो ये पत्र आप देखें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस पेंशन पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन ब्रांच, और 29/10/2021 का ये लेटर है। हम पहले ये अंग्रेजी का लेटर दिखाएंगे, बाद में इसका हिंदी रूपांतर भी दिखा देंगे। लेटर काफ़ी लंबा है लेकिन हम उसका मुख्य हिस्सा आपको दिखाते हैं। और ये सब्जेक्ट देखिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द 6th पंजाब पे कमीशन रिगार्डिंग पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज हु हैव रिटायर्ड ऑन और आफ्टर 1/1/2016। अब आपको आश्चर्य होगा, आप कहेंगे ये 2016 से तो 7th पे कमीशन लागू हुआ था। तो बिल्कुल आप इसमें जो पढ़ रहे हैं वही सही है, क्योंकि पंजाब सरकार का 6वां पे कमीशन 10 साल बाद लागू हुआ, यानी 1/1/2016। हमने जैसा कि कहा कि राज्य सरकारें पीछे चलती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। लेकिन ये देखिए इन्होंने क्या लिखा है, हम चूँकि हिंदी में डिटेल में पढ़ेंगे, पहले आपको वो लेटर दिखाते हैं। उसी लेटर का ये दूसरा पेज है और हम इसमें पढ़ने के बजाय हिंदी में वो पूरा पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको वो चार्ट दिखा देते हैं और वो पैरा भी पढ़ देते हैं। ये है एडिशनल पेंशन, फैमिली पेंशन, द क्वांटम ऑफ एडिशनल पेंशन ऑब्लिक फैमिली पेंशन टू द ओल्ड पेंशनर्स ऑब्लिक फैमिली पेंशनर्स शैल बी एडमिसिबल एज फॉलो: एज ऑफ पेंशनर ऑब्लिक फैमिली पेंशनर, एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन फैमिली पेंशन फ्रॉम 65 years to less than 70 years 5% of revised basic pension ऑब्लिक फैमिली पेंशन, from 70 years to less than 75 years 10% of revised basic pension ऑब्लिक family pension, from 75 years to less than 80 years 15% of revised basic pension ऑब्लिक family pension, from 80 years to less than 85 years 25% of revised basic pension ऑब्लिक family pension, from 85 years to less than 90 years 35%
of revised basic pension / family pension from 90 years to less than 95 years, 45% of revised basic pension / family pension from 95 years to less than 100 years, 55% of revised basic pension / family pension 100 years or more, 100% of revised basic pension फैमिली पेंशन। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट में 80 साल के बाद 20, 85 के बाद 30, 90 के बाद 40, 95 के बाद 50 और 100 साल में डबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये फ़ायदा 65 वर्ष से शुरू कर दिया गया है जो काम वहाँ होता है। ये है कि उन्होंने 5, 10, 15% करके 80 में 15 पहुँचाया है और ये 80 ईयर टू लेस देन 80 में उन्होंने 25 कर दिया है, क्योंकि अगर कोई 80 पे पहुंच गया उसे भी 5% का फ़ायदा। अब आपको हम इसका हिंदी रूपांतर दिखाते हैं। ये आप देखें, पंजाब सरकार वित्त विभाग वित्त पेंशन नीति एवं समन्वय शाखा दिनांक चंडीगढ़ 29/20 का लेटर है, कुछ उसमें ट्रांसलेशन में दिक्कत आई है। विषय देखें, छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन 1/1/2016 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के संबंध में सर मैडम मुझे ऊपर उद्धृत विषय पर संदर्भ आमंत्रित करने तथा ये कहने का निर्देश हुआ है कि छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात पंजाब के राज्यपाल राज्य के पेंशन भोगियों को विभिन्न लाभों को संशोधित परिवर्तित अनुदान देने के लिए प्रसन्न है, जैसा कि निम्नलिखित पैराग्राफों में दर्शाया गया है। आदेशों के अनुसार संशोधित प्रावधान उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे जो 1 जनवरी 2016 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए, उनकी मृत्यु हो गई, 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए, उनकी मृत्यु हो गई, ऐसे कर्मचारियों के संबंध में अलग आदेश जारी किए जा रहे हैं। मामलों में जहां 1/1/2016 को या उसके बाद पेंशन, पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है, उसे इन आदेशों के अनुसार संशोधित किया जाएगा। मामलों में जहां पेंशन अंतिम रूप से स्वीकृत हो गई है और यदि ये इन आदेशों के तहत देय पेंशन से अधिक लाभकारी होती है तो पहले से स्वीकृत पेंशन को पंजाब सिविल सेवा नियम खंड 2 के नियम 9.15 विदिन ब्रैकेट 1 के प्रावधान के मद्देनजर पेंशन भोगी के लिए अहित कर संशोधित नहीं किया जाएगा। निर्देशों के उद्देश्य के लिए कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि पंजाब CSR खंड 1 भाग 1 के नियम 3.26A में निर्धारित तिथि होगी, अर्थात सेवानिवृत्ति की तिथि सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि पर मानी जाएगी। अर्थात समूह A, B और C कर्मचारियों के मामले में 58 वर्ष और समूह D कर्मचारियों के मामले में 60 वर्ष सेवा में विस्तार की अवधि यदि FD के निर्देशों के अनुसार दी गई है तो उसे किसानों के लिए सेवा योग्यता के रूप में माना जाएगा। अभी पेज 2 है, परिलब्धियाँ और औसत परिलब्धियाँ 3.1 पैरा मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के अलावा विभिन्न पेंशन लाभों की गणना के प्रायोजन के लिए परिलब्धियों से तात्पर्य पंजाब सिविल सेवा नियम जिल 2 के नियम 6.19C में परिभाषित वेतन से होगा, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया है तथा जो नियमों के अंतर्गत पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशन भोगियों पर लागू है। 3.2 पैरा संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन का तात्पर्य वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर पर प्राप्त वेतन से है, जिसमें गैर प्रैक्टिस भत्ता और सचिवालय वेतन पंजाब सिविल सचिवालय में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए शामिल है। सभी प्रकार के ग्रेच्युटी के मामले में सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तिथि को स्वीकार्य महंगाई भत्ता ऊपर पैरा 3.1 में परिभाषित परिलब्धियों के साथ साथ परिलब्धियों के रूप में माना जाएगा। 3.4 पैरा संशोधित वेतन संरचना में आने की तिथि से 10 महीने के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के औसत पारिश्रमिक की गणना निम्नानुसार की जाएगी। जिस अवधि के दौरान वेतन लिया जा रहा है उसके लिए पूर्व संशोधित वेतनमान में गणना मूल वेतन, व्यक्ति वेतन यदि कोई हो, NPA, सचिवालय वेतन और 30/12/2015 को असंशोधित वेतनमान में स्वीकार्य महंगाई भत्ते को शामिल करके की जाएगी। जिस अवधि के दौरान संशोधित वेतन ढांचे में वेतन लिया जाएगा उसके लिए पंजाब सिविल सेवा नियम संशोधित वेतन नियम 2021 के अनुसार संशोधित वेतन ढांचे में मूल वेतन जोड़कर गणना की जाएगी। पेंशन भोगियों को ये विकल्प दिया जाएगा कि वे अपनी पेंशन की गणना अपने पूर्व संशोधित परिलब्धियों के आधार पर इस तरह करें जैसे कि 31/12/2015 को सेवानिवृत्त हुए हों
1/1/2016 के बाद उनके द्वारा प्राप्त संशोधित परिलब्धियों को अनदेखा करते हुए और ऐसी पेंशन को समेकित करके 1/1/2016 के स्तर पर अपडेट किया जाए। ये विकल्प इन आदेशों के जारी होने के 3 महीने के भीतर इस्तेमाल किया जाएगा। 4. पेंशन मूल वेतन का 50% होना जारी रहेगी। इसकी गणना कर्मचारियों के लिए अंतिम वेतन या 10 महीने के औसत वेतन जो भी लाभदायक हो के आधार पर की जाएगी, जो न्यूनतम 9,000 रुपये प्रतिमाह होगी। 5. अतिरिक्त पेंशन पारिवारिक पेंशन वृद्ध पेंशन भोगियों पारिवारिक को अतिरिक्त पेंशन पारिवारिक पेंशन की मात्रा पेंशन भोगियों को निम्नानुसार देय होगी। बेहद महत्वपूर्ण ये चार्ट है, इसको ध्यान से समझें। पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगी की आयु, पेंशन परिवार की अतिरिक्त मात्रा पेंशन 65 वर्ष से 70 वर्ष से कम तक साल संशोधित मूल पेंशन परिवार का 5% पेंशन। 70 वर्ष से 75 वर्ष से कम तक साल संशोधित मूल पेंशन परिवार का 10% पेंशन। 75 वर्ष से 80 वर्ष से कम तक साल 15% संशोधित बुनियादी पेंशन परिवार पेंशन। 80 वर्ष से 85 वर्ष से कम तक साल संशोधित मूल पेंशन परिवार का 25% पेंशन। 85 वर्ष से 90 वर्ष से कम तक साल 35 संशोधित मूल पेंशन परिवार का प्रतिशत पेंशन। 90 वर्ष से 95 से कम तक साल 45 संशोधित मूल पेंशन परिवार का प्रतिशत पेंशन। 55 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक संशोधित मूल पेंशन परिवार का 55% पेंशन। 100 वर्ष या उससे अधिक संशोधित मूल व्यक्ति परिवार 100% पेंशन यानी डबल हो जाएगी। 65 वर्ष नोट है ये, 65 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त करने पर पेंशन पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा उस महीने के पहले दिन से स्वीकार्य होगी। लेटर बड़ा है, 7 पेज का है, हमने इसमें मुख्य हिस्सा शामिल किया। ऑलरेडी वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप अभी और चौंकेंगे। ये बात केवल पंजाब के 6वें वेतन आयोग की नहीं है, पास में ही हिमाचल प्रदेश है, उसने इससे पहले ये जारी कर दिया लेटर, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए हिमाचल प्रदेश का वही लेटर, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फाइनेंस पेंशन डिपार्टमेंट, और ये 23 अप्रैल 2014 का लेटर है। ऑफिस मेमोरेंडम यानी पंजाब से पहले उन्होंने जारी कर दिया लेटर। ग्रांट ऑफ पेंशन अलाउंस एट द रेट ऑफ 5%, 10% एंड 15% ऑफ बेसिक पेंशन फैमिली पेंशन टू द गवर्नमेंट पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स on attaining the age of 65 years, 70 years and 75 years with effect from 1 अप्रैल 2015। इन्होंने 2014 से ही लागू कर दिया। और ये अंग्रेजी में लेटर है, ये आप देखें। एज ऑफ पेंशन फैमिली पेंशनर पेंशन अलाउंस फ्रॉम 65 years to less than 70 years 5%, फ्रॉम 70 years to less than 75 years 10%, फ्रॉम 75 years to less than 80 years 15%। ये वो मांग है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी लगातार यानी पेंशनर्स कर रहे हैं। और 80 के बाद ऑलरेडी हमारी हो ही जाती 20%। तो ये अंग्रेजी का लेटर, हम हिंदी का इसको पढ़ के बता दें। ये देखिए आप, तो अब हिंदी में हम इसका रूपांतर पढ़ते, नहीं तो वीडियो बेहद लंबा हो जाएगा। धैर्य रख के थोड़ा वीडियो देख लें। हिमाचल प्रदेश वित्त पेंशन विभाग 23 अप्रैल 2014 1 अप्रैल 2014 से 65 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सरकारी पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशन भोगियों को मूल पेंशन पारिवारिक पेंशन का 5%, 10%, 15% पेंशन भत्ता प्रदान किया जाएगा। अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या फिनपेन ए नंबर इतना 28 सितंबर 2012 में संशोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल 1 अप्रैल 2014 से 65 वर्ष, 70 वर्ष तथा 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सरकारी पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशन भोगियों को क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की दर से पेंशन भत्ता प्रदान करने की कृपा कर रहे हैं। पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगी की आयु पेंशन भत्ता 65 वर्ष से 70 वर्ष से कम तक मूल पेंशन पारिवारिक पेंशन का 5%, 70 वर्ष से 75 वर्ष से कम तक मूल पेंशन पारिवारिक पेंशन का 10%, 75 वर्ष से 80 वर्ष से कम तक मूल पेंशन पारिवारिक पेंशन का 15%, और उसके बाद जैसा 80 साल की उम्र से लागू है 20%, फिर 30, वैसा यही डिमांड हमारी लोगों की है। पेंशन भत्ता एक भत्ता होने के कारण महंगाई राहत प्रदान करने के उद्देश्य से मूल पेंशन पारिवारिक पेंशन का हिस्सा नहीं होगा, अर्थात पेंशन भत्ते पर कोई महंगाई राहत स्वीकार नहीं होगी। उपरोक्त पैरा 1 में निर्दिष्ट पेंशन होगी। ये देखिए 80 वर्ष या
ये महात्मा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर चुके सरकारी पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को 5%, 10%, 15% की दर से पेंशन भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि वे वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या इतने निहितम, क्योंकि 80 साल वालों को ऑलरेडी 20% है, इसलिए उनके लिए दिया गया है। और ये दूसरा है पेज उसका, जिसमें हम पैरा पढ़ देते हैं ये आगे। 65 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, लेकिन 80 वर्ष से कम आयु पर क्रमशः 5, 10, 15% की दर से पेंशन भत्ता उस महीने की पहली तारीख से स्वीकार्य होगा जिसमें उसकी जन्म तिथि है। उदाहरण के लिए, यदि कोई पेंशनभोगी जून 2014 के महीने में 70 वर्ष की आयु पूरी करता है तो वो 1 जून 2014 से मूल पेंशन पर 10% की दर से पेंशन भत्ते का हकदार होगा। वे पेंशनभोगी, पारिवारिक पेंशनभोगी जिनकी जन्म तिथि 1 जून है, वे भी 65 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर जैसा भी मामला हो 1 जून 2014 से पेंशन भत्ते के हकदार होंगे। पेंशन भत्ते की राशि, पेंशन भुगतान आदेश, ये सब लिखा। इतना क्लियर कट लेटर है। और आप ये समझो 2014 का ये लेटर हमारे जो नेता वर्ग लोग हैं वो कुंभकर्ण नींद में सोते रहे। अब आप बताओ कि राज्य सरकार कर चुकी है और सेंट्रल गवर्नमेंट वाले इस काम के लिए अभी डिमांड कर रहे हैं। कमाल की बात है ना। अब इसमें किसको दोष दें? यूट्यूबरों को। हम भी यूट्यूबर में अब शामिल हैं ऑलरेडी, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं बोलो? हमने बार बार कहा है कि कोई यूट्यूबर कुछ नहीं दिला सकता है। दिलाने की क्षमता केवल हमारे नेता रखते हैं। और नेताओं को भी ये वीडियो आप लोग भी शेयर करो। और हमारे पास श्री शिव गोपाल मिश्रा जी का व्हाट्सएप लिंक है, हम व्हाट्सएप पर उनको शेयर करेंगे और नोट भी लगाएंगे कि आदरणीय महोदय अब जागिए और थोड़ा सा पेंशनरों के लिए भी कुछ कर गुजरिए, क्योंकि अब आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं है नेतागिरी करने का। तो अब ये हम जारी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद में हम जो लेटर दूसरा जारी करेंगे वो भी GS राणा साहब ने ही किया है। वो है गुजरात सरकार का और वो है कम्यूटेशन को लेके। हमारे नेता तो सरकार कुछ भी कहती है, चाय समोसे लेके खा के पी के निकल आते हैं और जैसा समझाती है वैसा करते हैं। लेटर को हमने पूरा नहीं पढ़ा है। पेंशनर्स फोरम में दोनों लेटर हैं, हिंदी रूपांतर नहीं है, हम उसमें हिंदी रूपांतर डाल देंगे। तो उस ग्रुप को ज्वाइन करें। जो बाद में ज्वाइन करेंगे उन्हें संभवतः पिछला पूरा कंटेंट नहीं दिखाई देगा, तो वो उसमें रिक्वेस्ट लगा देंगे, तो कोई वो लेटर जो आप चाहोगे वैसा शेयर कर देंगे। बहुत सारी उसमें जानकारी है। तो हम GS राणा साहब को धन्यवाद देते हुए आपको ये जानकारी दे रहे हैं। और हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, संभवतः ये हरियाणा में भी लागू है, लेकिन लेटर चूँकि ये दो केवल हिमाचल प्रदेश और पंजाब को दिखा रहे हैं, तो हम उसका उल्लेख अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो लेटर का प्रूफ नहीं, लेकिन संभवतः ये हरियाणा में भी लागू है, क्योंकि चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट एक ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ही हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में अलग अलग निर्णय कर पाएँ। तो ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट्स में लिखें। लेटर पढ़ना उबाऊ हमारे लिए भी होता है और आपके लिए भी। वीडियो 18 मिनट का हो चुका है। कमेंट्स दिल खोल के करें।